नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 2 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, आप सुनेंगे तो झूम उठेंगे। जी हाँ, अभी अभी खबर आ रही है कि विक्रम लैंडर के रोवर ने, जी हाँ, चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के रोवर ने एक वीडियो भेजी है चंद्रमा की सतह की। जी हाँ, और वीडियो में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। जी हाँ, चंद्रमा पर क्या क्या इस समय मौजूद है, उसने कुछ ऐसे अहम आंकड़े दिए हैं। जी हाँ, डेटा इसरो के पास पहुंच गया है और जैसे ही ये डेटा इसरो के पास पहुंचा, इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिक सोच ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। हम जिसे विफल मान रहे थे वो सफल हो गया, हमारी मेहनत कामयाब हो गई। जी हाँ, तो दोस्तों क्या क्या अहम खुलासा हुआ है हम आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, आपको बहुत सारा नया जानकारी मिलेगी। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी अभी चंद्रयान 2 से जुड़ी बहुत अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का जो रोवर है वो पूरी तरह से काम कर रहा है और उसने एक चंद्रमा की सतह की एक वीडियो भेजी है। दोस्तों रोवर ने जो वीडियो भेजा है आपके सामने देखिए, ये वीडियो है और इसको इसरो ने पब्लिश कर दिया है। जी हाँ, ये सेंसिटिव डेटा नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें ये सेंसिटिव डेटा नहीं है। जो सेंसिटिव डेटा भेजा गया है उसको इसरो अपने पास अभी रखा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं और वो जानकारी जब तक पूरी तरह से एनालिसिस नहीं होगा तब तक वो पब्लिश नहीं करेगा। जी हाँ, इसलिए वो उस डेटा को अपने पास रखा है इसरो। उसके वैज्ञानिक इस पर काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने पब्लिश किया जाएगा। और जो अभी सेंसिटिव डेटा नहीं है, जो लोगों को ये बताने के लिए कि हाँ हमारा मिशन सफल हो गया, इसलिए ये थोड़ी सी वीडियो उसने पब्लिश किया है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है और एक अहम जानकारी मिल रही है। जी हाँ, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों जो रोवर ने डेटा भेजा है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट वहाँ पे इंडिकेट किया गया है जो धातु मिलने की संभावना वहाँ पे जता रहा है कि यहाँ पे धातु है। जी हाँ, और ये धातु हमने बता दिया कि बेशकीमती धातु हो सकती हैं, प्लेटिनम, यूरेनियम और सिलिकॉन और हीलियम 3 जैसे वहाँ पे धातु हैं और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी कंफर्म पूरी तरह से तब कहा जाएगा जब जो वीडियो भेजा गया है उसको एनालिसिस किया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा तब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है। तो दोस्तों ये अहम जानकारी है। और दोस्तों और ये जो चंद्रयान 2 सफल हो गया, जी हाँ, ये हमें बहुत बड़ी सीख भी दे रहा है और वैज्ञानिकों को भी सीख दे रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये चंद्रयान 3 के लिए रामबाण साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि चंद्रयान 3 भी लॉन्च करेगा इसरो और चंद्रयान 2 उसका मिशन जो है सफल हो गया है। और दोस्तों आपको बता दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मिशन पूरी तरह से विफल हो गया था वो कैसे सफल हो गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, पूरे डिटेल्स के साथ बताते हैं कैसे ये सफल हुआ। आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे सीक्रेट ये मिशन है कि इसके बारे में सभी को नहीं पता लग सकता। जी हाँ, तो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं क्या इसकी अहम भूमिका रही है सफल होने की। दोस्तों जुलाई की रात 1:30 बजे का समय था जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था। जैसे ये संपर्क टूटा, इसरो के वैज्ञानिकों में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से निराश हो गए थे। जी हाँ, निराश क्यों ना हो, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी बड़ी कामयाबी थी और वो पल भर में नष्ट हो गया। इससे इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी चिंता सताने लगी। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक ये भूल गए थे कि विक्रम लैंडर को और रोवर को उन्होंने कैसे डिजाइन किया है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जब मुसीबत आती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो पिछली बातें रहती हैं वो हम भूल जाते हैं और इसी शोक की वजह से इसरो भी भूल चुका था कि हम जो डिजाइन किए हैं विक्रम लैंडर और रोवर को वो किस तरह डिजाइन किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विक्रम लैंडर किस तरह डिजाइन किया गया था।
दोस्तों विक्रम लैंडर एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसमें ऑटोमेटेड कंप्यूटर सेट कर दिए गए थे। ये ऑटोमेटेड कंप्यूटर इसलिए सेट कर दिए गए थे कि बाय चांस कोई दिक्कत होती है तो विक्रम लैंडर के अंदर जो ये कंप्यूटर है अपने आप ऑन हो जाएं और अपना काम शुरू कर दें। जी हाँ, यही वजह है कि जब विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया तो उसमें जो ये ऑटोमेटेड कंप्यूटर थे ये स्वतः चालू हो गए, ये काम अपना शुरू कर दिए। लेकिन एक दिक्कत थी कि जो ये विक्रम लैंडर था ये सीधा ना लैंडिंग करके तिरछा उल्टा लैंडिंग किया था और लैंडिंग के वक्त ये कई बार घूमा था। जी हाँ, कई बार ये पलटा था, 2-3 बार पलटा था, जिसकी वजह से इसमें जो एंटीना लगा हुआ था वो टूट गया था और एंटीना जैसे टूट गया तो सिग्नल इसरो के पास नहीं पहुंच पाया और इसीलिए उसका जो संपर्क था टूट गया था। लेकिन ऑटोमेटेड जो कंप्यूटर था वो स्वतः चालू हो गया और वो काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों उसके अंदर जो रोवर था, रोवर भी ऑटोमेटेड कंप्यूटर उसमें भी लगे थे, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें भी हुआ था और उसमें कमांड भी दिया गया था कि बाय चांस अगर लैंडर किसी तरह से डैमेज हो जाता है, कुछ हो जाता है तो तुरंत जी हाँ 1 घंटा के अंदर वो ऑटोमेटेड कंप्यूटर उसमें ऑन हो जाए और वो विक्रम लैंडर से बाहर निकल जाए। जी हाँ, यही कारण है कि विक्रम लैंडर के अंदर जो रोवर था वो थोड़ा समय लेकर उसके बाद उसका कंप्यूटर जो है स्वतः ऑन हो गया था और वो विक्रम लैंडर से नीचे निकल गया था। जी हाँ, और चंद्रमा की सतह पर वो कुछ दूर चला भी और चलकर वो उस जगह पहुंच गया जहां पे अंधकार ज़्यादा था। और ये सारी जानकारी कौन दिया? जी हाँ, चेन्नई के इंजीनियर ने बताया इसरो को। जब उसने ये इसरो को ये जानकारी दी तो इसरो के दिमाग में ये बातें जैसे ही पड़ी उसे याद आ गया कि हाँ हम तो ये भूल ही गए थे। जी हाँ, कि इसमें हमने एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके इसमें ऑटोमेटेड कंप्यूटर भी सेट कर दिया गया था। तो दोस्तों यही कारण है कि ये मिशन जो है सफल हो गया। संपर्क हमारा नहीं हो पाया लेकिन फिर भी उसमें जो ऑटोमेटेड कंप्यूटर थे वो स्वतः काम करने लगे और उससे सिग्नल भी आने लगा। जी हाँ, सिग्नल कब आने लगा इस पर और भी काम इसरो ने किया, इस पर और काम शुरू किया और जैसे काम और शुरू किया तो आगे और उसने अहम जानकारी इकट्ठा की और उससे संपर्क धीरे धीरे होने लगा और सिग्नल उसे प्राप्त होने लगा। और जो फ्रीक्वेंसी उसके पास प्राप्त हुई है उसमें बहुत सारी जानकारी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी उसको मिल रही, सिग्नल जो मिल रहे हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। जी हाँ, क्योंकि इसरो के पास इतना अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं है अभी फ़िलहाल सिग्नल कैप्चर करने के लिए। जी हाँ, वीक सिग्नल उसके पास अभी जो भेज रहा है उसके वीक सिग्नल वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका है, नासा है, उसके पास है अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से वो सिग्नल को भेज सकता है बिना एंटीना के। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहले भी मोबाइल होते थे उसमें बड़े बड़े एंटीना लगा हुआ होता था क्योंकि उस समय इतनी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, एआई सिस्टम नहीं था, इसलिए उसमें एंटीना लगाना पड़ता था ताकि सिग्नल आसानी से हमें प्राप्त हो सके। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे है, इसलिए धीरे धीरे मोबाइल से जो एंटीना था ये रिमूव होने लगा। यही कारण है कि उससे एंटीना टूट जाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। जी हाँ, उसके पास ऑटोमेटेड कंप्यूटर लगे हुए हैं लेकिन हमारे पास वो सिग्नल रिसीव करने का ट्रांसमीटर नहीं है, रेडियो ट्रांसमीटर हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए हम उससे संपर्क ज़्यादातर नहीं ले पा रहे हैं। और दोस्तों इसरो ने नासा से भी रिक्वेस्ट किया कि आप संपर्क हमारा उससे करा दीजिए, आप अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिग्नल भेज करके रोवर से आप संपर्क जोड़ सकते हैं, लेकिन नासा ने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, नासा का कोई और मकसद है, आप जान सकते हैं। नासा इसरो के पास जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई है वो फ्रीक्वेंसी मांग रहा है और इसरो को डर है कि फ्रीक्वेंसी अगर हम दे देंगे तो डेटा अपने पास रख सकता है और हमारा जो इतनी बड़ी कामयाबी है और हमने जो ये मेहनत किया और सबसे बेहतर बनने के लिए हमने जो ये सोच डेवलप की
ये हमारा सिक्योर नहीं रहेगा और ये डेटा दूसरे के पास पहुंच जाएगा और इसका ये मिसयूज कर सकता है। जी हाँ, इसलिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता इसरो। दोस्तों, आपका क्या विचार है कि उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए, उससे संपर्क जोड़ना चाहिए? जी हाँ, तो आप अपना विचार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेकर और अपग्रेडेड सिस्टम बनाना चाहिए, तब जाके खुद संपर्क जोड़ना चाहिए। आप अपना विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक आप नागरिक हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है। और कमेंट्स में जय हिंद भी लिखना मत भूलिएगा।